हमने कहा है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहिए जी। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन है वो आमने सामने बैठकर बात करने से ही होता है। वो हम तो अकेले नहीं कर सकते, अगर बातचीत करनी है तो केंद्र सरकार को भी हमें बुलाना पड़ेगा। हम जरूर जाएंगे अगर वो हमें बुलाएंगे, लेकिन ये बात ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और पब्लिक के हित में होना चाहिए, ना कि हमें कोई मंत्री का पद दिया गया, ये सब के लिए नहीं। वी वांट डेवलपमेंट फॉर द पीपल एंड नॉट रिहेबिलिटेशन फॉर अ फ्यू एमएलएस। तो फिर जरा सा आप इसको समझते हैं, आपने अच्छा ये टॉपिक छेड़ा कि आपकी जो डिमांड है और बीजेपी का जो अब तक स्टैंड रहा, ये कहां मिल सकता है? एक अलग राज्य से लेकर के बीजेपी जो ऑटोनॉमी की बात करती है, ये मेल कहां हो सकता है आप दोनों का? अगर मैक्सिमम पॉसिबल ऑटोनॉमी दिया जाए तो हम जरूर बात कर सकते हैं। अगर दो लोग आमने सामने बैठकर बात करेंगे तभी समस्या का हल निकलेगा। अगर दो लोग एक दूसरे को सिर्फ पूरे दिन गाली बकेंगे और विरोध करेंगे फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन, तब लोगों का नुकसान होता है। आई वॉन्ट टू सिट अक्रॉस द टेबल, और जो भी बात होगा उस वार्तालाप में वो पब्लिक के नॉलेज में होना चाहिए। तो आप इसके लिए इंतजार करेंगे कि बीजेपी कोई पहल करे, या पहल आपकी तरफ से भी हो सकती है? नहीं, हमने तो पहले भी एक बार जाकर मुलाकात की है होम मिनिस्ट्री से, लेकिन ये बॉल इज इन देयर कोर्ट। हम तो विपक्ष में हैं, हम तो छोटी पार्टी हैं, वो देश चला रहे हैं। अगर उन्होंने अपना लेकिन बीजेपी को भी एक बात समझना चाहिए कि अगर वो त्रिपुरा का पूरा विकास चाहते हैं तो वहाँ के जनजाति पॉपुलेशन को इग्नोर ना करके अगर हमें बुलाए तो हम जरूर हेल्दी डिस्कशन के लिए तैयार हैं। प्रद्योत जी, एक बात साफ है कि अगर 30% से ज्यादा वहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन है, 20 रिजर्व सीट हैं और आप अपनी सीटें वहीं से जीत रहे हैं, तो आपके पीछे वो जनजातीय समुदाय खड़ा हुआ है बड़ी तादाद में, और एक रिप्रेजेंटेटिव सरकार के लिए उस जनजातीय समुदाय का प्रतिनिधित्व होने के लिए आप सरकार के साथ हो, ये बेहतर परिस्थिति होगी। लेकिन आपका अलायंस नहीं हुआ तो कोई तो ऐसी बात होगी कि जिस पर बात नहीं बन पाई, उनका ऑफर आपको स्वीकार नहीं हुआ, जो आप चाह रहे थे वो कर नहीं सकते थे। इसीलिए अब ये सवाल बन रहा है कि जो तब नहीं हुआ अब कैसे होगा? जो ऑफर उन्होंने हमें दिया था, नहीं, जो ऑफर उन्होंने हमें दिया था उस समय हम उसमें साइन नहीं कर पाए क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट आ चुका था, और इसी के लिए हमने उस समय क्योंकि अगर बिना सिग्नेचर दिए हम अपने लोगों के पास कैसे जा सकते थे कि कहने के लिए इन्होंने ये आश्वासन दिया है। वरना बात हुई थी, अच्छी तरीके से बात हुई थी, लेकिन जब तक साइन नहीं होता हम अपने लोगों को क्या जवाब देते। तो इसी के लिए हमने कोई अलायंस नहीं किया। तो क्या आप आज शेयर कर सकते हैं कि वो क्या ऑफर था? उन्होंने काफी ऑटोनॉमी ऑफर की है, लेकिन ये बात मुझे शेयर करने से ये ठीक नहीं रहेगा क्योंकि ये बात हाई लेवल में है, होम मिनिस्ट्री के टॉप मोस्ट लेवल में है। तो इस समय वो बात को अगर हम शेयर करेंगे तो ये हमारे तरफ से ठीक नहीं होगा। आई थिंक इट विल बी नॉट राइट। जब बात में अगर वो कभी बुलाएंगे हमें तो हम जरूर बात करेंगे। नहीं, आपकी बात समझ में आती है और ठीक भी है। तो इसको ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं कि जो भी आपको जो कुछ भी ऑफर किया गया था, जितनी भी ऑटोनॉमी आप चाह रहे हैं ट्राइबल इलाकों के लिए, उस वक्त वो प्रपोजल आपको लगभग कबूल था? देखिए, वो तो ड्राफ्ट में था जी। जब एक बार फुल एंड फाइनल राइटिंग में आ जाए तो मैं आपको भी दिखा दूंगा, अपने त्रिपुरा के इंडिजिनस तिपरासा को भी दिखा दूंगा, क्योंकि जब तक हमारे लोग सेटिस्फाइड नहीं होंगे, जब तक ट्रांसपेरेंट ये प्रोसेस नहीं होगा, मुझे अभी कुछ कहना कि मैं इससे खुश हूँ ना खुश हूँ, ये मेरे लिए गलत बात होगा। प्रद्योत जी, मेरे ख्याल से आपने जितना आपने खुलकर कहा है उससे काफी कुछ इन चीजें इंप्लाइड हैं, और आने वाले दिनों में आज कल में हमें कुछ देखने को जरूर मिलेगा, हम ये उम्मीद करते हैं।